आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद में रिटायर्ड सीआईएसएफ जवान के घर लाखों की चोरी। सीढ़ी के सहारे दूसरी मंजिल पर चढ़कर चोरों ने 3 लाख नकदी समेत उड़ाए जेवर। बागमारा में अवैध कोयले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 30 टन अवैध कोयला बरामद। राम मंदिर में कथित गबन को लेकर देवघर के बाबा मंदिर में क्षमा याचना एवं शुद्धि हवन का आयोजन। देवघर लूटकांड का खुलासा। टोटो लूटने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। लूटा सामान बरामद। धनबाद में खनिज चोरी पर बड़ा एक्शन। बिना वैध चालान के 6 हाईवा जब्त। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के जेसी मलिक इंद्रनगर में चोरों ने एक रिटायर्ड सीआईएसएफ कर्मी के घर को निशाना बनाते हुए 3 लाख नकदी समेत 7 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। चोर बाउंड्री के अंदर सीढ़ी के सहारे दूसरी मंजिल पर पहुंचे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के संबंध में गृह स्वामी की माने तो निचले तल्ला में बारिश की वजह से पानी भर जाता है, जिसके कारण नकदी समेत गहनों के बक्से और पीतल के बर्तन को ऊपर तल्ला पर रखा गया था। सुबह जब ऊपर जाकर देखा गया तो सारे बर्तन गायब थे और बक्से का ताला टूटा हुआ था, जिसमें 3 लाख नकदी के अलावा 2 सोने की चेन, 1 सोना का हार, 4 जोड़ी कान के झुमके, नाक का बेसर समेत अन्य कीमती जेवर शामिल है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। बर्तन सर्तन था पूजा का, टोटल सामान छठ वाला टोटल सामान ले गया और बक्सा तोड़ के जितना गहना गुड़िया था सब तोड़ के ले गया। हार था सर, सोना के चैन था, ये सब था। मैंने कि जितना गहना गुड़िया था सारा ले गया। पैसा भी था 3-4 लाख रुपया था, समझे, सारा ले गया। गहना तो था, अब देखिए हिसाब से तो भाई पहले के 7-8 लाख का गहना तो था, समझे, 7-8 लाख का गहना बाबू था। मैंने बेसिए था, मैंने कम नहीं था। यही 1 सप्ताह का घटना है। बाकी बाबू आज हम देखे कुंडिया तोड़ दिया है और ताला लगले है तो हम। बागमारा थाना अंतर्गत ब्लॉक 2 क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। सीआईएसएफ, बीसीसीएल प्रबंधन और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर अवैध कोयला माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। स्थानीय प्रशासन की गुप्त सूचना मिली थी कि ब्लॉक 2 क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से कोयले का भंडारण और परिवहन किया जा रहा था। सूचना के आधार पर सीआईएसएफ, बीसीसीएल के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया। इस छापेमारी के दौरान टीम ने लगभग 30 टन अवैध कोयला जब्त किया, जिसे अवैध रूप से जमा करके रखा गया था। अचानक हुई इस कार्रवाई से अवैध खनन और तस्करी में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया। टीम के पहुंचते ही कई आरोपी मौके से फरार हो गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध खनन और कोयला तस्करी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण स्थित श्री राम मंदिर में मंगलवार को ऋषि ब्रह्मर्षि सांस्कृतिक मंच की ओर से विशेष क्षमा याचना हवन का आयोजन किया गया। आयोजकों के अनुसार यह धार्मिक अनुष्ठान अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर के कोष से जुड़े कथित गबन के मुद्दे के संदर्भ में आध्यात्मिक रूप से क्षमा याचना एवं शुद्धि की भावना के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन कर धर्म, संस्कृति और सामाजिक मर्यादाओं की रक्षा की कामना की। ऋषि ब्रह्मर्षि सांस्कृतिक मंच के महासचिव मणिशंकर ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न करना नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए आध्यात्मिक चिंतन एवं प्रार्थना करना है।
उन्होंने कहा कि हवन के माध्यम से समाज में सत्य, पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। श्री राम मंदिर में एक सनातनी बड़ा गौरवान्वित हुआ जब 22 जनवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री ने श्री राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया और आज विगत कुछ दिनों से उस श्री राम मंदिर के कोष से करोड़ों रुपए गबन के समाचार सामने आए। पूरे देश नहीं, पूरे विश्व के सनातनियों ने श्री राम मंदिर निर्माण में अपना आर्थिक शारीरिक सहयोग प्रदान किया। उन सारे सनातनियों को एक बहुत बड़ा देश पहुंचा। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में टोटो लूट कांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह मामला 28 जून का है, जब योगी डी स्थित डीएवी स्कूल के पास टंडवा नदी के समीप 4 बाइक सवार अपराधियों ने राम बालक राय को रोककर उनके साथ मारपीट की और टोटो, मोबाइल फोन तथा नकदी लूटकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुमित कुमार मंडल और लिमांबर मंडल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया टोटो, 4 इंटरमैन बेटियां और कई चीज बरामद किए हैं। को गिरफ्तार किया गया है और वो टोटो को रिकवर किया गया है और उसकी जो बैटरी है उसे रिकवर किया गया है और जो उस वादी का जो मोबाइल है उसे भी अपराधियों के पास से ही रिकवर किया गया है और इस कांड का उद्भेदन किया गया है। ये क्या पूर्व में भी संलिप्त थे ऐसी घटनाओं में या पहली बार ऐसा टोटो लूट का? नहीं, इसके आपराधिक इतिहास तो अभी तक नहीं मिली है, लेकिन ये अपराध टंडवा नदी में डरा धमका कर ले गए थे और उसको बैटरी कहीं बेचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके घर से ही ये बैटरी सूचना के आधार पर हम लोगों को मिल रही है। धनबाद में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच अभियान के दौरान बिना वैध चालान के खनिज ले जा रहे 6 हाईवा जब्त किए गए। इनमें 5 स्टोन चिप्स और 1 डस्ट लदा वाहन शामिल है। विभाग के मुताबिक शुरुआती जांच में चालान में गड़बड़ी और राजस्व चोरी की आशंका सामने आई है। सभी वाहनों को संबंधित थानों के हवाले कर दिया गया है और करीब 20 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं अब जांच में यह पता लगाया जाएगा कि इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं। देवघर नगर निगम के उप महापौर दीप चटर्जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आयोजित विशेष रक्तदान एवं अंगदान जागरूकता शिविर में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने रक्तदान, अंगदान और नेत्रदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों से अधिक संख्या में इस अभियान से जुड़ने की अपील की। शिविर में वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद को नया जीवन देने का सबसे सरल माध्यम है। वहीं अंगदान और नेत्रदान भी मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने बताया कि देवघर में एम्स की स्थापना के बाद स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ अंगदान और नेत्रदान के प्रति जागरूकता अभियान को भी नई गति मिली है। सामान्य मृत्यु के बाद भी नेत्रदान संभव है, इसलिए लोगों को इस विषय में जागरूक होकर आगे आना चाहिए। अब तक इस पहल के तहत लगभग 10 से 11 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आज आरएनएस पंद्रह लेके ब्लड डोनेशन का कैंप हाँ बात पहले कहिए अपना मैं धन्यवाद इंडियन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और बांग्ला लाइब्रेरी उन्होंने ऑर्गेनाइज करने में मदद की और इस तरह के ड्राइव्स बहुत ज़रूरी है। अब ये समाज की ज़रूरत हो गई है और स्पेशली जैसे हमारी सावन आ रहा है तो हमारे पर्याप्त ब्लड होना चाहिए और इसके लिए हम देवघर वासियों को भी आगे आना होगा और इस ब्लड
डोनेशन के बिहाफ में मैं लोगों को ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी जागरूक करना चाहती हूँ, क्योंकि अब हमारे पास एम्स है, तो मैं चाहती हूँ कि एम्स के थ्रू इस तरह के जागरूकता हो। जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद हजारीबाग में अभ्यर्थियों और छात्रों का आक्रोश सड़क पर दिखा। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धांधली और जल्दबाजी में परिणाम घोषित करने का आरोप लगाते हुए गांधी मैदान से जिला परिषद चौक तक विरोध रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने झारखंड सरकार और जेपीएससी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि पीटी परीक्षा निष्पक्ष नहीं हुई और परिणाम में कई अनियमितताएं हैं। उन्होंने परीक्षा रद्द कर दोबारा पारदर्शी तरीके से आयोजित करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, यदि सरकार और जेपीएससी उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लेते तो मुख्यमंत्री आवास समेत विभिन्न सरकारी कार्यालयों का घेराव कर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गरम मुद्दा अभी आया है कि आप देख रहे होंगे कि जेपीएससी 14 जेपीएससी का जो है पीटी का परिणाम आया है, उस परिणाम में इतनी अनियमितता देखने को मिल रही है कि जैसा कि आपको हमारे साथी ने कहा कि बड़का गांव का कोई विद्यार्थी है, उन्होंने जो है 100 क्वेश्चन में मात्र 48 क्वेश्चन रंगा है और जो है बाकी क्वेश्चन छोड़ दिया है। प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, अगर हम नहीं जान रहे तो हम क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, लेकिन तब जिसमें नेगेटिव मार्क्स होता है उसमें चालाकी है, उसमें बहादुरी है कि हम क्वेश्चन छोड़ के भी आ सकते हैं। लेकिन जेपीएससी में नेगेटिव मार्क्स नहीं है, इसके बावजूद वो बंदा जो है क्वेश्चन छोड़ के आ रहा है और आप देख रहे हैं कि आज उसका पीटी में रिजल्ट है। हम लोग जो है 130-35 क्वेश्चन लाके हम लोग का जो है रिजल्ट नहीं आ रहा है और उसका जो 47 से 48 क्वेश्चन सॉल्व करता है उसका रिजल्ट हो जा रहा है। ये दिखा रहा है कि जेपीएससी कहीं ना कहीं और सरकार कहीं ना कहीं जो है जेपीएससी का सीट बेचने का काम कर रही है। ऐसी अभी रिजल्ट पीटी का जारी किया है, उसमें कितना अनियमितता बरता गया है ये जग जाहिर है। वो अभी जेएसएससी और जेपीएससी का एक आदत बन गया है कि बिना कट ऑफ मार्क्स का वो रिजल्ट जारी कर देता है और कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करने के पीछे भी एक उसका मंशा होता है कि ये पर्दे के पीछे अपना खेल करते हैं। तो अभी हम लोग हजारीबाग और रांची में आज सांकेतिक धरना, ये पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हम लोग गांधी मैदान से लेकर के डिस्ट्रिक्ट मोड़ जाएंगे। सरकार के लिए एक वर्ड मेरे लिए है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।